हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने द्विघात समीकरण जो क्लास 10 का 4 नंबर चैप्टर है, उसके जितनी थ्योरी है सभी को, सूत्र है सभी को हमने बताया है। उसका मतलब जितना थ्योरी हो गया, सूत्र हो गया, सभी को हमने पढ़ा दिया है बेसिक लेवल से। तो आप जाकर देख सकते हैं। यानी आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो हमने थ्योरी पढ़ाया हुआ है उससे आखिर क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो चलिए बाबू, हम क्वेश्चन को मतलब कि देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो बाबू क्वेश्चन है दिया गया है, ठीक है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, समीकरण, ठीक है, 5x² माइनस 4x, ठीक है, और -2, और कह रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा। ठीक है, इसका विवेचक पूछ रहा है आपसे, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ आप सबसे पहले लिखिए ए बी सी का मान, यानी लिखिए कि दिया गया है बाबू, यानी जिसका मान दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, ए है और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ ए बी सी का मान दिया गया है। तो आप देखिए ए बराबर कितना है बाबू, 5 है, ठीक है। बी बराबर देखिए कितना है, -4 है, यहाँ -4 है, और सी बराबर कितना है बाबू, -2 है। तो इसमें आपका विवेचक यानी डी का मान पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया है कि डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। डी को क्या कहा जाता है बाबू, विवेचक कहा जाता है या विविधकार कहा जाता है। तो विवेचक का मान पूछ रहा है यानी डी का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, बी का स्क्वायर कर दीजिए। बी का मान -4 है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने ए का मान देखिए 5 है, और गुने सी का मान -2, यहाँ -2 हो गया। आपको मालूम होगा कि ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि 16 हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ जब गुना होगा 5 में 4 से तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 में जब -2 से होगा तो -40 हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि 40। इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, यानी कि डी का जो मान है वो 56 आ गया। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2x² माइनस 3x+4, ठीक है, ये समीकरण दिया गया है और पूछ रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताएं। यानी आपको हमने बताया है कि d इक्वल टू अगर 0 के बराबर आएगा तो इसकी मूल की प्रकृति जो होगी बाबू वास्तविक एवं बराबर होगी। d ग्रेटर देन 0 आएगा तो वास्तविक एवं समान होगी, और d लेस देन 0 आएगा तो काल्पनिक होगी। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन मतलब कि दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके लिए आपको डी का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि विवेचक का मान निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी आप लिखिए कि दिया गया है, और जिस जिस का मान दिया गया है उसको आप लिख दीजिए ज्यों कहते हो। तो देखिए हमने लिख दिया दिया गया है, ए बराबर कितना दिया बाबू, 2 दिया हुआ है। बी बराबर देखिए -3 दिया गया है, और सी बराबर कितना दिया है, 4 दिया गया है। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए आपको डी का मान निकालना जरूरी है। तो डी बराबर क्या होता है बाबू, डी बराबर इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसकी सूत्र की सहायता से आप डी का मान निकाल सकते हैं, और डी का मान जिस प्रकार आएगा उस प्रकार इसकी प्रकृति होगी। तो देखिए बी का मान कितना दिया है, -3 का स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए -4 गुने ए का मान कितना है बाबू, 2 है, गुने सी का मान कितना है बाबू, 4 है। तो हमने अभी आपको बताया कि ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो 3 का -3 का जो वर्ग होगा +9 आ जाएगा, और देखिए -4 गुना 8 और 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से जो बाबू आप 32 घटाइएगा, कितना, 9 में से जब 32 घटाइएगा तो -23 आ जाएगा। ठीक है, -23। तो देखिए डी का जो मान आया है वो -23 है। तो जीरो बाबू, 0 से -23 क्या है, छोटा है, यानी कि डी का जो मान आया है वो 0 से छोटा आया है, यानी कि डी लेस देन 0। तो इसके मूल की जो प्रकृति होगी बाबू क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा मूल की प्रकृति काल्पनिक। ठीक है, यही इसका बाबू आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा भी प्रश्न इसी टाइप पर है जैसे क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण
2x² प्लस 3x+4, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी मूल की प्रकृति बताइए कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। तो इसके लिए भी आपको डी का मान निकालना जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ भी लिखिए दिया गया है, और जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिख दीजिए, यानी कि ए बी सी का मान इसमें आप दिया गया है। देखिए ए बराबर कितना है बाबू 2 है, डी बराबर कितना है 3 है, और सी बराबर कितना है 4 है। तो डी का मान निकालने के लिए ये सूत्र लागू होगा, यानी कि डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a का मान देखिए 2 है, गुने c का मान 4 है तो 4 हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस देखिए फिर वही यानी कि 32 हो जाएगा, और इसको आप घटाइएगा तो -23 आएगा, ठीक है बाबू। यानी डी का मान फिर से 0 से छोटा आया है, यानी डी ग्रेटर देन 0, सॉरी डी स्मॉलर यानी कि लेस देन 0। तो इसका जो मूल का क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए चौथा जो प्रश्न है, क्या चौथा प्रश्न दिया गया है बाबू कि x² माइनस 2x, ठीक है, और -1, ठीक है, और कह रहा है कि इसका आप मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल ज्ञात करने के 3 विधि हैं। पहला जो है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। तो सबसे जो आसान मेथड है वो गुणनखंड मेथड है, ठीक है, यानी गुणनखंड विधि है। तो अगर एग्जाम में केवल आपको एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि इसका मूल ज्ञात करें, तो आप सबसे आसान जो मेथड है यानी कि गुणनखंड विधि, उससे हल कर सकते हैं। अगर विधि पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें, तब आपको उस मेथड से हल करना है, वरना आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो जो क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8, और इसको आपको जब शून्य से तुलना करना है। उसके बाद हमने आपको बताया है कि x² का जो गुणांक होगा, तो x² का गुणांक क्या है बाबू 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब इसका 1 है, तो 1 का गुना कीजिएगा c वाले यानी कि 8 से। x² का गुना करना है 8 से, तो 8 में जब 1 से गुना होगा तो 8 होगा। उसके बाद जो बीच वाला टर्म है यानी bx है, तो आपको 8 का गुणनखंड करना है। तो 8 का गुणनखंड कीजिए बाबू, जैसे कि 4 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुने 4 हो जाएगा, 8 गुने 1 या 1 गुने 8, ठीक है, ये 4 गुणनखंड आया। अब इन चारों में से आपको ये चूज करना है कि आप किस गुणनखंड को लीजिएगा, ताकि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म यानी कि bx आपको प्राप्त होगा। तो आप अगर ये वाला टर्म लेते हैं बाबू, ये वाला टर्म लेते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म लेते हैं, तो ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। जैसे हम x² लिख दिए और माइनस, ठीक है, माइनस दिया गया है, -4x और +2x, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो -2x आएगा, और माइनस यहाँ 8 दिया गया है इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कीजिए, इन दोनों में से आप क्या कॉमन कीजिएगा बाबू, x कॉमन कर लीजिएगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ -4 हो गया, ठीक है। अब बच गया ये वाला पद, तो इनमें से भी आप कॉमन कीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, -2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी +2 कॉमन हो गया। तो देखिए यहाँ बच गया x और यहाँ -4 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों जो पद है ये वाला सेम आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। तो इन दोनों टर्म को लिख दीजिए, यानी कि x -4 हमने लिख दिया। अब जो बच गया यानी कि यहाँ x है, यहाँ +2 है, तो उसको आप लिख दीजिए, यानी x +2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 0 है। अब क्या कीजिएगा बाबू, आप इन दोनों का तुलना कीजिएगा 0 से। तो पहले आप इसका तुलना कीजिए, उसके बाद आपका इसका तुलना करेंगे। देखिए x -4 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, +4 आ जाएगा, यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसका तुलना करते हैं, यानी x +2 इक्वल टू 0। तो देखिए बराबर के जब उस साइड जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी x बराबर -2 हो जाएगा। देखिए इसका मूल आ गया, यानी x बराबर एक है -4 और दूसरा है
पहला है +4, दूसरा है -2, एक है अल्फा और एक है बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। देखिए दोनों का मान आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है बाबू। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार यानी मूल ज्ञात करना है। जैसे दिया है x² -3, ठीक है, और इसका मूल नहीं शून्यक निकालें। ठीक है, शून्यक कहे तो या मूल कहे तो दोनों सेम है। देखिए शून्यक जब कहेगा तो आपको इसका तुलना करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। ये स्टेप आपको लिखना जरूरी होता है। तो हमने लिख दिया दिया गया है। क्या दिया है बाबू, x² -3 = 0। अब आपको इसका शून्य यानी x का मान निकालना है। तो आपको x को यहाँ से हटाना है, यानी कि x को एक साइड और -3 को एक साइड करना पड़ेगा। देखिए x² हो गया बराबर, अब जब 3 यहाँ नेगेटिव में है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव यानी धनात्मक में हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया। अब देखिए जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, ये आपको मालूम होगा घात घातांक का नियम, यानी कि हो जाएगा x बराबर ±√3। ठीक है, तो एक बार आप +√3 लीजिए, एक बार -√3 लीजिए, दो शून्य आ जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर जो मान आएगा +√3 और दूसरा आएगा -√3। ठीक है, ये दो शून्य आ गए। अब हम बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है बाबू। देखिए 6वां प्रश्न क्या है कि यदि 4x² -25 = 0 तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इस 25 को उस साइड ले जाइए, उसके बाद x का जो गुणांक है उसको आप हटा दीजिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए आप, पहला स्टेप क्या होता है, दिया गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, 4x² -25 = 0। जो क्वेश्चन दिया है उसको हमने लिख दिया। उसके बाद आपको इसे इस साइड ले जाना है, यानी 25 को। तो आप देखिए बाबू यहाँ 4x² लिख दिए, उसके बाद देखिए धनात्मक में इधर हो जाएगा, क्योंकि 25 जो इस साइड है ऋणात्मक में है, तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये धनात्मक यानी कि +25 हो जाएगा। उसके बाद आपको x का मान निकालना है, तो ये x का जो गुणांक है इसको आपको हटाना पड़ेगा। देखिए गुणा के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, यानी x² बराबर हो जाएगा 25/4। ठीक है, अब क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो x का देखिए स्क्वायर दिया गया है, तो जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, यानी घातांक का नियम है। तो देखिए x बराबर ±√25/4 हो जाएगा। तो देखिए 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस प्रकार x बराबर ±5/2 हो जाएगा। तो एक बार आपको +5 रखना है और एक बार -5, यानी कि इसके x का मान आया है 5/2 और दूसरा आया है -5/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए 7 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न, 7वां प्रश्न दिया गया है बाबू, a², ठीक है, a² p², ठीक है, और दिया गया है x² -q² = 0, और कह रहा है कि इसकी मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस q वाले को उस साइड भेजना पड़ेगा दाएं तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए बाबू दिया गया है, यानी जो टर्म दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया दिया गया है। क्या दिया है बाबू, दिया है a² × p² - q² = 0। तो देखिए q इस साइड ऋणात्मक में है तो उस साइड जाएगा तो धनात्मक में हो जाएगा, यानी a², ठीक है बाप, a² × p² बराबर q² हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब x का मान निकालना है, तो जो x के साथ जितने भी गुणांक हैं वो गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, तो जब बराबर के बाबू इस साइड आएगा
तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, ये घातांक का नियम है। तो देखिए बाबू x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और बटे में ये दोनों पद आ जाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों पद आ गए। उसके बाद आपको x का मान निकालना है, तो स्क्वायर जब घटेगा तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस क्यू बटे में ए और पी। ठीक है, तो आप एक बार प्लस लिख दीजिए प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। अब चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बाबू अंडर रूट 3 प्लस 1 एवं अंडर रूट 3 माइनस 1। कल की क्लास में हमने आपको बताया है कि जब भी शून्यक दिया गया है या मूल्य दिया गया है और उसकी सहायता से आपको द्विघात बहुपद या समीकरण पूछे, तो उसका जो सूत्र होता है बाबू वो क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए दिया गया है, यानी इसमें आपको द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान इसमें दिया गया है, तो अल्फा बराबर दिया है अंडर रूट 3 और प्लस 1 और बीटा का मान दिया है बाबू अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और इसकी सहायता से आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो जब भी आपको शून्यक दिया गया हो या मूल दिया गया हो और उसकी सहायता से आपको निकालना हो द्विघात समीकरण, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए आप यहां लिख दीजिए बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 3 प्लस 1 और प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए इंटू एक्स और प्लस इन दोनों को आपको गुना कर देना है, यानी कि अंडर रूट 3 प्लस 1 गुने अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3 और इंटू एक्स हो गया। देखिए एक यहाँ रूट 3 है, एक यहाँ रूट 3 है, तो 1 रूट 3 और 1 रूट 3 2 रूट 3 हो जाएगा। अब इंटू एक्स हो गया, यहाँ देखिए प्लस हो गया। इन दोनों को आपको गुना करना है, तो रूट 3 में जब रूट 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुना होगा। ठीक है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पर है, तो इसको आप डायरेक्टली कर दीजिए बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, और माइन यहाँ एक रहे तो एक का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी फाइनली जो द्विघात समीकरण आएगा बाबू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया द्विघात समीकरण, उसका मूल दिया गया था। अब करते हैं बात हम 9वें नंबर प्रश्न की। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बाबू, दिया गया है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक -2 एवं -5 है और इसकी सहायता से आपको द्विघात बहुपद निकालना है, समीकरण निकालना है। तो देखिए इसी प्रकार इसमें भी सॉल्व करना है, यहाँ भी दिया गया था मूल और यहाँ भी इसका मूल दिया गया है, लेकिन यहाँ रूट में था, लेकिन यहाँ केवल संख्या में है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिखिए दिया गया है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, तो उसको आप लिख दीजिए। तो हमने यहाँ लिख दिया भाषाई रूप में दिया गया है, यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5, और इसकी सहायता से आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, आप यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 और
-5, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ x हो गया, प्लस इन दोनों को जब गुना कीजिएगा -2 और -5 में, तो ये पॉजिटिव यानी कि 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए -2 और -5 -7 हो जाएगा, और ये माइनस आगे से तो ये +7x + 10 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि तीनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमने अभी तक 9 नंबर प्रश्न तक क्वेश्चन समझाया, सभी के सभी आपको समझ में आया है, हमें उम्मीद है। अब चलते हैं हमें 10 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 10वां जो प्रश्न है वो दिया गया है कि P का मान निकालें यदि समीकरण का मूल समान है, ठीक है, और जो दिया गया है 3x² ठीक है, 3x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0, और इसमें जो मूल यदि इसका जो मूल है वो बबू समान है। तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम p का मान निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखिए दिया गया है, यानी e b और c का मान क्या क्या दिया गया है उसको आप निकालिए, पहले लिख दीजिए। देखिए a बराबर 3 दिया गया है, b बराबर -5 है और c बराबर p दिया गया है, और आपको p का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होगा कि d बराबर b² माइनस 4ac ये होता है। अब इसका मान कह रहा है कि जो d बराबर अगर 0 होता है तो इसका मूल समान होता है, ठीक है। तो d बराबर 0 क्वेश्चन में दिया गया है, समान कह रहा है लेकिन 0 है, बराबर b का मान देखिए -5, तो -5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुने p हो गया। अब देखिए 0 बराबर धनात्मक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो -5 का वर्ग 25 हो गया, -4 3 12 और p हो गया। तो आपको इस -12p को इस साइड लाइएगा तो 12p बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए p का मान निकालना है, यानी p बराबर आ जाएगा 25/12। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बाबू हम 11 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि k के किस मान के लिए, k का मान निकालना है, समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो जब बाबू d का मान 0 के बराबर होता है तो ही मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया है कि मूल वास्तविक एवं समान है। सबसे पहले लिखिए कि दिया गया है, यानी इसमें भी आपको a b c का मान निकालना है, यानी लिख देना है। तो हमने लिख दिया a बराबर दिया है k, b बराबर दिया है 4 और c बराबर दिया है 1। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि मूल वास्तविक एवं समान है, यानी d का मान जब 0 होगा तभी मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो d का मान 0 इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, भाषाई रूप में दिया गया है। अब देखिए b का स्क्वायर कर दिया, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने a का मान k दिया गया तो k हो गया गुने 1, यानी c का मान 1 दिया गया है। देखिए 0 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4k। तो इस 4k को आप इस साइड लाइए तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 4k बराबर 16। तो k का मान निकालना है, यानी k बराबर 16/4 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न बाबू दिया गया है कि द्विघात समीकरण का मूल निकालें। तो समीकरण क्या दिया गया है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको आप 3 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ 2√2 दिया गया है तो आपको फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा।
बात करें पूर्ण वर्ग की, तो पूर्ण वर्ग में भी आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। तो हम क्यों ना इसे सूत्र विधि से निकाल दें, क्योंकि ये सूत्र विधि से आसानी पूर्वक इसके मूल निकल जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए कि दिया गया है और ए बी सी का मान लिख दीजिए। तो यहाँ हमने लिख दिया दिया गया है, क्वेश्चन में ए बी सी का मान दिया है। तो ए बराबर देखिए 2 दिया गया है, बी बराबर -2√2 दिया गया है और सी बराबर 1 दिया गया है। आपको सबसे पहले डी का मान निकालना है, क्योंकि डी में सूत्र क्या होता है मूल निकालने का, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बोलिए चाहे b² - 4ac बटे में 2a। तो देखिए ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र में d का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो d बराबर होता है बाबू b² - 4ac। देखिए b का मान कितना दिया है, -2√2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 दिया है गुने 1 हो जाएगा, सी का मान 1 दिया गया है। अब देखिए इसका जब आप कीजिएगा वर्ग यानी धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक में है, ये हो जाएगा 4 गुने ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रूट से स्क्वायर हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, माइनस ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 8 और ये वही 8, यानी कि d = 0 आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो d का मान आपको 0 पुट कर देना है। d का मान कितना आ रहा है, d का मान 0 आ रहा है। तो देखिए x बराबर -b, तो माइनस हो गया, b का मान देखिए कितना है -2√2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2√2। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट डी और बट्टे में 2 गुने a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। देखिए a बराबर 2√2 हो जाएगा और बटे में बाबू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 है तो 0 कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यही मूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप काट भी सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, तो 2√2 बटे 2, तो देखिए यहाँ एक रूट यहाँ भी है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी आएगा 1/√2। यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हमने 12 प्रश्न को हल किया, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।